जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज चैनलाइज टॉपिक की। कल मुझे ये चैनलाइज हुआ था टॉपिक। आई वाज कीप थिंकिंग मैं इस पर वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, बट आज फिर दोबारा से ये टॉपिक मुझे चैनलाइज हुआ तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है या किसी के लिए जेन्युइन हो सकती है। तो इसको ओपन हार्ट से देखें वीडियो को, ठीक है। दूसरा, ऑल ज़ोडिएक साइंस की कलेक्टिव रीडिंग रहेगी वीडियो में, आप सभी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियो का टॉपिक है ये है कि अगर आपके पार्टनर स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसको कोई मेल नहीं देख सकते, डेफिनेटली मेल भी देख सकते हैं, फीमेल्स भी देख सकते हैं, बट ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद उनके पार्टनर उनके लिए बदल गए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर आपसे सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद बदल गए। अगर आपकी इस तरह की स्टोरी रही है या इस तरह की प्रॉब्लम रही है, या अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए ही आपके साथ थे, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जनरल वीडियो है, मैं फिर कह रही हूँ, किसी के लिए चैनलाइज मैसेज हो सकता है इसमें। और ये वीडियो मुझे चैनलाइज तरीके से ही ईश्वर कहते हैं ना, कृपा करता है तो होती है। तो ये मुझे चैनलाइज मैसेज में ही आया आप लोगों के लिए कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें इसमें आपसे रेजोनेट करें। ओपन हार्ट से एक मेच्योरिटी के साथ देखने की कोशिश कीजिए। अननेसेसरली सारी चीज़ें इसमें खुद पर फिट मत कीजिए। अगर आप मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ इस नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए, अगर मैं इस स्टेट ऑफ माइंड या इस सर्कमस्टांस में होता तो क्या स्थिति होती। तो ये सभी के लिए कॉमन बट वेरी मेच्योर लेवल के टाइप की रीडिंग है। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स ना करें। रादर अगर आपको लगता है जेन्युइन है, आपकी स्टोरी से कहीं मैच खाती है और सच में आपके दिल को कहीं छूने वाली एनर्जीज हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट सेशन में पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके माइंड में जैसा कि टॉपिक से बहुत जनरल ही पता लग रहा है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि धोखा जैसी कोई सिचुएशन हो। ऐसा हो सकता है कि माइंडसेट आपका धोखे वाला टाइप का रहा हो या आपके पार्टनर का धोखे वाला टाइप का रहा हो। तो ऑल आई कैन से इज थोड़ा सा सिंसियरली मेच्योर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो हो सकता है। अपनी इनोसेंसी में या ऐसी सोच में कि मैं किसी नेगेटिविटी को वो कर रही हूँ, नहीं। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, आप लोगों को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ बताना है। हो सकता है कि शायद आपके मन में ऐसा हो कि आपके पार्टनर ने आपको सेक्सुअली यूज़ किया, बट ऐसा हो ना। तो लेट्स सी कि रीडिंग में क्या आता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों की क्या एनर्जीज हैं जो भी इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करूँगी, या फिर बहुत ज़्यादा लंबा की बजाय थोड़ा शॉर्ट में ही कोशिश करूँगी, बट लेट्स सी। पेशेंसली देखें। यस, इमोशनली आपने अपने पार्टनर का बड़ा इंतज़ार किया है और आज भी आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार करने के पीछे दिन पर दिन निकल जाने के मेरे हिसाब से तो 5-7 महीने हो चुके हैं, और बार बार जो है वक्त बदलता रहा, जैसे मानो इमोशंस जो है बह गए। बस आज की डेट में आपकी ही नज़र में वो इमोशंस हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। किसी के लिए आंखें किसी की बड़ी रोई हैं, और पत्थर जैसी कहते हैं ना, पथरा जाना, ये वो चीज़ है अपने पार्टनर के इंतज़ार में जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और इस पर्सन के साथ आपके इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, उसका कारण ही ये रिलेशनशिप बना हुआ आप दोनों के बीच में है। माने जो आपकी इंटीमेसी हुई है, ये अपने आप में इस रिलेशनशिप के आपके बाहर ना आने का सबसे बड़ा कारण ही ये है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थॉट्स, एंग्जाइटी। आज किसी के लिए जब ये मैसेज आ रहा था चैनलाइज, तो ये चीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी कार्ड्स में, और इसमें कार्ड में भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, और माइंड में भी जब मैं इसके लिए चैनलाइज मैसेज को जब देख रही थी, तो एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा महसूस भी हो रही थी, जैसे मानो कोई बहुत ज़्यादा ना ब्लैक मैजिकल टाइप के एनर्जी से भी गुजरा है, जिसके मानो लाइफ में ना चाहते हुए भी इस तरह की सिचुएशंस हुई हैं। हो सकता है आपको कोई ब्लैक मैजिकल टाइप की चीज़ें ना हो, लेकिन आपने उस पर्टिकुलर चीज़ों से गो थ्रू किया है। रात भर ना सोना, एंग्जाइटी, डिप्रेसिंग थॉट्स, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, नेगेटिव सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस का आपने बहुत सामना किया है, जिसकी वजह से आइसोनेमिया टाइप की प्रॉब्लम या डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम या किसी तरह का और हार्मोनल इश्यूज आपको आज की डेट में है। स्पेसिफिकली अगर आप फीमेल हैं तो
आप बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, यू आर वेरी हेल्पफुल, यू आर वेरी अडोरेबल, ब्यूटिफुल आप हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में जो एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ, जो भी नेगेटिविटी आपने लव रिलेशनशिप में झेली, ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव ड्रॉबैक हो गया। और ये इतना ज़्यादा नेगेटिव ड्रॉबैक हुआ कि जैसे मानो कोई टूट कर बिखर गया है। अभी भी यहाँ मुझे कोई धोखे की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में जब आप एक स्टेप आगे बढ़े, खास करके सेक्सुअल रिलेशनशिप में गए, उसके बाद आपकी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा एक डाउनफॉल आया, लेकिन आप अंदर से कहीं टूट गए कि भी मैंने तो बड़े तन मन से किया, लेकिन ये चीज़ें कैसे खराब हो गई। यस, ये एनर्जी बिल्कुल कह रही है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर हुई है, आपको बिल्कुल पता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। आप ये एनर्जीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कह रही हैं कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं नो डाउट धोखा हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको किसी तरह से कोई धोखा दिया है। ये एनर्जीज बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हैं। जजमेंट इसी वजह से आपने लिया, एक डिसीजन लिया, डेफिनेटली आपने एक डिसीजन लिया, बट स्टिल आप भाग्य पर भरोसे को कहते हैं ना रख कर अपने कि भाई भाग्य पर मुझे भरोसा है सोचकर आप आगे बढ़ गए। आपने सिर्फ यही सोचा कि जो होगा देखी जाएगी, चीज़ों को आपने छोड़ दिया। यस, नो डाउट एक नेगेटिव पैटर्न आपने ज़रूर झेला है, और ये नेगेटिव पैटर्न इस हद तक एक नेगेटिव पैटर्न में आप लोगों के सामने आया कि आपको समझ में ही नहीं आया कि क्या किया जाए और चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं। ओवरऑल अगेन ये टावर मूवमेंट की एनर्जी है। आपको मालूम है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उस लेवल पर आपको दी हैं। कुल मिलाकर आप अपने जो है करियर पर, अपने अपनों पर और अपने पर्सनल लाइफ में ध्यान दे रहे हैं। किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, किसी के पार्टनर ने जेन्युइनली कमिटमेंट नहीं दिया और ये कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते थे, इस ऊर्जा में कभी थे ही नहीं। कुछ के पार्टनर काफ़ी यंग थे, इस कारण से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते थे। दूसरा, आपके पार्टनर प्रिपेयर भी नहीं थे। यहाँ पर किसी के लिए फैमिली का कंसर्न है नहीं, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको फैमिली का कंसर्न दिखाया है जानबूझकर। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको किसी तरह से चाहे ना चाहे वही चीज़ें की जैसा वो चाहते थे। शायद हो सकता है आप दोनों का साथ डेस्टाइंड नहीं था, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इसी तरह की प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में बार बार होने की वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत हुई। ऑल आई कैन से इसकी इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ सहा है, और वो खराब एक्सपीरियंस आज आप अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को बनाए रखे हुए होने की वजह से, या आपने कह लीजिए कि वो खराब जो सर्कमस्टांसेस आपने फेस किए उसकी वजह से आज आप एक बहुत पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस में हैं, या आपने आपको एक पोजीशन पर आपने होल्ड किया है, बना कर रखा है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपकी एनर्जीज में काफ़ी मुझे सफ़र नज़र आ रहा है। आपको जैसे मानो एक होता है ना कि इंसान चलते चलते एक आगे बढ़ता है किसी रिलेशनशिप में, डे बाय डे अपने आप को आगे बढ़ाता है, एक नींव के ऊपर एक जो है मकान खड़ा करने की कोशिश करता है। वो सारी चीज़ें बहुत डिस्ट्रॉय हुई हैं आपकी, बहुत क्लियर दिख रहा है, और आपको पता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा तो दिया है। ये एक अलग बात है कि चाहे सर्कमस्टांसेस थे या नहीं थे, क्या था या क्या नहीं, बट हाँ हो सकता है अगर वो कोशिश करते तो ज़रूर आपके साथ चल सकते थे। यहाँ पर फीमेल भी हो सकते हैं कोई जिन्होंने किसी के साथ इस तरह की सिचुएशन जिनके साथ ऐसी हुई। मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई मेल नहीं कहूँगी, सो इसलिए आप मेल फीमेल पे ना जाएं, बट ज़्यादातर फीमेल की तरफ ये झुकाव हो सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। लेट्स सी आगे क्या है आपकी रीडिंग में। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है अब इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो लेट्स सी कि क्या आपके पार्टनर की, यस ये कंफ्यूज है, और अगर ये मेल हैं तो डेफिनेटली कंफ्यूज हैं। और यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप शायद कहीं जो है किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कोई और है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है। आपके पार्टनर कोई पॉजिटिव डिसीजन ले, ये स्थिति बहुत मुश्किल रही। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में या आपकी तरफ करंट एनर्जीज में ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, इनके मन में आपसे शादी करना ही है, बट अभी फिलहाल आप दोनों अकेले हैं। इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा उस लेवल पर नहीं देख पा रहे हैं जिस लेवल पर आपको देखना चाहिए था। इंट्रोस्पेक्शन की ऊर्जा, अपनी गलती भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग है। आप आज भी अपना दिल लेकर कहीं ना कहीं इनके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ है, बट इस पर्सन की तरफ से वो चीज़ें जैसे आप चाहते हैं वो कहीं ना कहीं जैसे वो चाहते हैं वो आपकी तरफ, आप दोनों एक दूसरे की तरफ वैसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इनकी करंट एनर्जीज में आपकी तरफ आगे भी बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ ये भी एनर्जीज है कि आपसे शादी भी करना चाहते हैं। तो जिन लोगों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिलेशनशिप इन्वॉल्व है,
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर कोई किसी को धोखा देना ही चाह रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी के लिए कि आपकी इनसिक्योरिटीज आपको परेशान कर रही हैं। आपकी इनसिक्योरिटीज ने ये चीजें जो है कहीं ना कहीं आपके लिए और मल्टीप्लाई कर दी। चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। आपके पार्टनर को जरूरत है कि वो आपके मन की समझें, और आपको जरूरत है आपके पार्टनर के मन को समझने की। फिलहाल आपके पार्टनर चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, इनकी एनर्जीज में ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, ये आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, नो डाउट। इनके तरफ से थोड़ा सा फ्लर्टी और ओपन माइंडेड टाइप का लव जरूर है, एंड एट द सेम टाइम इनकी तरफ से बहुत ज्यादा पैशनेट होना, ठीक है, सेक्सुअलिटी वाला टाइप के थॉट्स होना, फैंटेसाइज करने जैसी एनर्जीज बिल्कुल है। देखिए, ये कार्ड भी कुछ इसी तरह की चीजें बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, उसके बाद ही ये सारी चीजें आपके साथ हुई। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, आपके पार्टनर आपका वेट भी करते हैं, और ये यही चाहते भी हैं कि चीज़ें ऐसे ही चलती रहें। बट कई बार, और अगर आप फीमेल हैं तो आप ख्यालों में खोए रहते हैं, आपके पार्टनर अगर फीमेल है तो डेफिनेटली वो भी आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं। कहते हैं ना कि किसी तरह से एक दूसरे का बस साथ चाहते हैं। डेफिनेटली ये फ्यूचर में आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। सच एन अमेजिंग रीडिंग। जब मैं इस रीडिंग को कर रही थी तो मुझे इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की रीडिंग नेगेटिव आए, बट मैं बहुत खुश हूँ कि अगर आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं और इस वीडियो को बहुत मेच्योर लेवल से आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के एक कमिटमेंट के रिगार्डिंग बहुत सीरियस हैं। इस रिलेशनशिप में आपको लेकर बहुत सीरियस हैं। आपके पार्टनर के रिगार्डिंग ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल तरीके से आप लोगों के लिए हो सकती हैं। लेट्स सी आपके साथ रिलेशनशिप में और आगे क्या है। देखिए, दोबारा से यही कार्ड आया है, तो क्रॉस वेरिफिकेशन है। अगेन यही कार्ड आया है और अगेन यही कार्ड आया है। तो नो डाउट आपके पार्टनर किसी तरह की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और फ्यूचर में डेफिनेटली ये फैमिली की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। आई एम सो हैप्पी। मैं ये क्रॉस वेरीफाई करना चाहती थी आज, तो इसलिए आप लोगों को ये क्रॉस वेरीफाई किया है। अगर आपके पार्टनर किसी भी तरह से आपके साथ मोर देन लव रिलेशनशिप से भी कहीं ज़्यादा आगे हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको वो सब चीज़ें देना चाहते हैं जो एक प्रॉपरली मिटरलाइज करने में रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने एक रिलेशनशिप को सही एस्पेक्ट में पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी और आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, देन विल सी दी फ्यूचर एज वेल कि आपके फ्यूचर में क्या है। बट आई एम सो हैप्पी, ये चीज़ देखने के बाद मैं बहुत खुश हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आपकी एनर्जीज बहुत मैच करेंगी। आपके पार्टनर जेन्युइनली आपके साथ बहुत कनेक्टेड हैं, और ऑनेस्टली मैं बहुत डर रही थी इस वीडियो को बनाते हुए, पता नहीं क्या निकल के आने वाला है। बट मैं बहुत खुश हूँ इन सभी लोगों के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक आए हैं, कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप में वो ऊर्जा, वो हैप्पीनेस ज़रूर देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, और आपके साथ वो रिलेशनशिप में एक मैरिटल कपल की तरह ज़रूर आएंगे। यहाँ पर कोई क्रिश्चियन धर्म में हो सकता है या अदर कास्ट कम्युनिटी में भी हो सकता है, डिपेंड करता है। चलिए और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर में के रिगार्डिंग और क्या एनर्जीज हैं। देखिए, अवेकेंड, आपके पार्टनर काफी अवेकेंड है इस चीज को लेकर कि उनके और आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। दूसरा, चूज लव। हो सकता है आपके पार्टनर ने अपनी सारी चीजों के ऊपर आप ही को चूज किया, अपने करियर पर, अपनी चीजों में जो भी चाह रहे हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स, जो भी उनके वर्तमान प्लान्स हैं, इनके मन में आप बहुत चल रहे हो, इनके मन में आप ही आप हो। अब देखिए, ये एनर्जीज में कोई मेल हो सकते हैं जो प्रोमिनेंटली एज अ वुमन आप ही को चूज कर रहे हैं। तो हो सकता है आप फीमेल हो, मेरे वीडियो देख रहे हो और आपके पार्टनर आप ही को चूज करना चाहते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आप मेल हैं तो आपकी फीमेल भी आपको ही चूज करना चाहती हैं। मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ पर मेल फीमेल पे ना जाएं, लेकिन यहाँ एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जीज है इंडिविजुअलिटी की। तो आपकी पार्टनर बहुत ज़्यादा अडोरेबल है, और आप दोनों एक दूसरे को बहुत पॉजिटिवली समझते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं। पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम आ कहाँ रही है जब रिलेशनशिप इतना अच्छा है। तो आपके पार्टनर की सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि ये अकेला महसूस कर रहे हैं और ग्रीफ है इनके दिल में, इनके मन में थोड़ा सा दुख है रिलेशनशिप में किसी प्रॉब्लम को लेके। अगेन, इन्हें मालूम है कि आप एक दूसरे को समझते हैं, पर ये समझने में वो समझने वाली बात नहीं है जो होनी चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में कोलैबोरेशन इश्यूज हो रहा है। अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा फुलफिल कीजिए पॉजिटिविटी से। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इमोशंस तो बहुत सारे हैं लेकिन वो ड्रेन हो रहे हैं।
यहाँ पर वो कप जो है ना फुलफिल करने की बात आ रही है। तो आप अपनी एनर्जीज में जब तक इमोशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम जो आपके रिलेशनशिप में हो रही है ये ठीक नहीं होगी। सॉरी, मेरी साइड से थोड़ी सी आउटसाइड वॉइसेस को अवॉइड कीजिएगा प्लीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल आई कैन से इज यस, नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, ठीक है। कंपैरिजन मत कीजिए। आपके पार्टनर किसी और से बहुत अच्छे हो सकते हैं और हो सकता है किसी के आगे खराब भी हो। डिपेंड करता है, दो लोग क्या, दो इंसान क्या, दो हाथों की उंगलियां सेम नहीं होती, ठीक है। ऑल आई कैन से इज अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिवली अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। आने वाले टाइम में अपने करियर पर ध्यान दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। आपके पार्टनर को आपसे और आपको उनसे अटैचमेंट है। स्लीपलेस अगर आप हो रहे हैं या आपके पार्टनर हो रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा पॉजिटिवली अपनी चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए तो अच्छा रहेगा। लेट्स सी व्हाट इज इन योर फ्यूचर विद योर पार्टनर। सो लेट्स सी व्हाट इज इन द फ्यूचर। हो सकता है आपकी आपके पार्टनर में से किसी की कोई तबीयत खराब हो सकती है। भाई अपनी तबीयत का ध्यान रखें, ठीक है। हो सकता है आपको अकेला महसूस हो। आपके पार्टनर जो है अभी फिलहाल चीज़ों को लेकर क्योंकि कंफ्यूज हैं तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर किसी तरह का घर से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। अब यहाँ काफ़ी यंग ऊर्जा मुझे निकल कर आ रही है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगेन यही कहूँगी कि सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट करें, ठीक है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए, क्योंकि वहां से भी कंफ्यूजन था। तो ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से भी इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि सही एक्शन इन्हें कैसे लेना चाहिए। इसी वजह से खुद को काफ़ी जो है हेल्पलेस समझ रहे हैं, इस वक्त वीक समझ रहे हैं पोजीशन वाइज। लेट्स सी और क्या सिचुएशन है फ्यूचर में। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पार्टनर कोशिश करें अपनों को मनाने की इस रिलेशनशिप के लिए, और हो सकता है पॉजिटिवली आपके अपने मान भी जाएं। एक पॉजिटिव हैप्पीनेस और फ्रेंडशिप अच्छा टाइम मुझे भविष्य में नजर आ रहा है। मेमोरीज आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपके रिगार्डिंग बहुत आपकी तरफ क्लोज लेकर आ रही हैं। लेट्स सी और क्या है रिलेशनशिप में फ्यूचर में। कुछ चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बी अ लिटिल केयरफुल। वही चीज़ें जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आपको हो रही हैं, चीज़ों में ओवरलोड मत कीजिए। करियर का मतलब ये नहीं है, करियर पर आप थोड़ा सा भी जेन्युइनली फोकस करेंगे तो ओवरलोड चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। यस, कुछ चीज़ों में अपने आप को अननेसेसरली ना ट्रैपिंग टाइप के एनर्जीज में भी नहीं लेके आपने जाना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है अपने पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे चीज़ों को आप कोशिश कीजिए समझकर चलने की, तो आपकी चीज़ें आपको दिखाई देगा ठीक हो रही हैं, ठीक है। हो सकता है जो घर, जो सपने आप सजा रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो आप समय देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाए, ठीक है। एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव अप्रोच के साथ विश्वास रख के आगे बढ़िए। लाइव एंड लर्निंग, ठीक है, लिव एंड लर्निंग। थोड़ा सा कोशिश कीजिए वर्तमान में रहकर चीज़ों को समझकर आगे बढ़ने की। आई एम श्योर भविष्य आपका बहुत अच्छा होगा आपके पार्टनर के साथ। और अगर कुछ चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल जो है डिस्कशन कर सकते हैं। रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव आई है। आई एम सो हैप्पी फॉर एवरीवन कि आपके पार्टनर जो है इस तरह के नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे। सारी डिटेल्स आपको फीस के रिगार्डिंग, पेड रीडिंग के रिगार्डिंग, कैसे आपको पेड रीडिंग लेनी है मिल जाएगी। अदरवाइज आप कॉल भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कॉल का जवाब दूंगी। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए वैल्यूएबल रहा है, इससे आपको थोड़ी भी पॉजिटिव होप मिली है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर क्लेम कीजिए। और अगर ऐसी किसी समस्या से आप परेशान हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेशन में बताइए, या आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।